गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कल दोपहर को भी हमने ये बात कही थी कि इस समय बाजार में ना आप कोई वन वे व्यू नहीं ले पाएंगे और बहुत जल्दी आपको अगर प्रॉफिट है तो बुक करना ज़रूरी है। और ये सब कोई खबरें आएंगी, उनके खंडन कभी भी आ सकते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सबसे ज़्यादा दुश्मन मार्केट की होती है वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी। अगर आपको एक बार पता हो कि चलिए मार्केट इतना गिरेगा, इस दिन तक गिरेगा, वही तो नहीं पता होता। तभी तो मार्केट का अपना एक ही होता है। तो इसके लिए अब आप देखें कल रात को भी गिफ्ट निफ्टी फिर करीब 450 पॉइंट नीचे था। वो तो आज सुबह रिकवरी आ गई तो अब सिर्फ 250 पॉइंट ही नीचे है। हालांकि है अभी भी नीचे, रिकवरी आई है लेकिन अभी भी नीचे ही है। और इस मार्केट में हीरो बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, जो कि ये कोई मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देगा कि आपने अगर सबसे पहले लिया और सबसे सही टाइम पे लिया तो आपने कोई बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया या मार्केट आपको ज़्यादा पैसे बना के दे देगा। ऐसा नहीं करेगा मार्केट इसको। और अभी बात बताइए, कल मान लीजिए कल एक बार के लिए 500 पॉइंट नीचे थे हम, अगर वही कंटिन्यू करता तो आज सुबह तो हम एक बार के लिए वो सीधा 24,300 के नीचे खुलते। उस 24,300 की भी कोई सिग्निफिकेंस है नहीं जाती है। ऐसे में ये रिस्क हमेशा रहेगा कि किसी भी दिन वो गैप से टूट जाए बेसिकली। और दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि इस बाजार में आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कैसे लगाएंगे स्टॉप लॉस? अगर गैप के साथ ही खुल गया फिर आप कहेंगे कि मैं हेज कर लूँगा, गुड लक टू दैट। ऑप्शंस इतने महंगे हैं, 500 पॉइंट नीचे के पुट ऑप्शंस 200 रुपये के हैं, कॉल ऑप्शंस इतने महंगे हैं, आप कैसे अपने आप को हेज करेंगे? तो अगर आप दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं तो ठीक है, तो इस बाज़ार में ट्रेड करें, वरना आशीष कुछ समय दूर रहें और बाज़ार पर सिर्फ नज़र रखें, ठीक है ना? हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एक बास्केट, जो हमने कल भी बात की थी, बास्केट अप्रोच, वहाँ पर बास्केट बनाएं और एवरेजिंग करें। एक चीज़ जो मुझे बार बार थोड़ी सी अलग वो लग रही है कि युद्ध इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी, वॉर इज़ अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये सब वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने शायद इस स्केल की वॉर देखी ना हो। ये वाला युद्ध जो है वो थोड़ा सा बाकी के, जो इजराइल हमास की बात हुई थी या यूएस या रशिया यूक्रेन की जो वॉर थी, थाईलैंड कंबोडिया की या भारत पाकिस्तान की, उन सब वॉर से थोड़ी अलग है और थोड़ी लार्जर स्केल पर है, थोड़ी बड़े स्केल पर है। तो इसके लिए ऐसी तुलना करना गलत होगा। और दूसरी बात, तब हम बुल मार्केट में थे, अब हम वैसे भी एक बुल मार्केट में नहीं हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अब हम एक बुल मार्केट में नहीं है। तो ऐसे में एक फाइनल वाली गिरावट शायद अभी भी बाकी है। आई होप वो ना हो, लेकिन यू हैव टू बी रेडी। ना बिल्कुल।